सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैल्शियम एक एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। और आज तक हमारा ये मिथ है कि कैल्शियम जो है, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको कैल्शियम के बारे में बता रही हूँ तो मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि मेरे तो हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, ना ही मेरे नेल्स में प्रॉब्लम है, ना ही हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो फिर हम कैल्शियम के बारे में क्यों जाने। तो ये हमारा एक मिथ है कि कैल्शियम से हमें इन तीनों चीज़ों की ही प्रॉब्लम सिर्फ होती है। बल्कि कैल्शियम जो है वो हमारे जितने भी मसल्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनके सही प्रॉपर फंक्शनिंग करने में महत्वपूर्ण होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। और जो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है और मतलब ये कह लीजिए कि जो हमारा हार्ट की फंक्शनिंग है वो सही तरीके से कराता है कैल्शियम। और जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारी बॉडी जो है हड्डियों में स्टोर्ड कैल्शियम, दांतों में स्टोर्ड कैल्शियम को यूज़ करता है और एक लंबे समय तक कैल्शियम यूज़ करते करते वो कम हो जाता है। क्या होता है कि जैसे सपोज दैट अगर हम डेली बेसिस पे कैल्शियम को ना खाएं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी बॉडी उस चीज़ को लैक करने लगती है। फॉर एग्जांपल ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर में डेली बेसिस पे पैसा आ रहा है तो आपका कभी भी आपको जो आपने स्टोर करके वैल्यू मनी रख रखा है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 30 दिन तक आपके घर में पैसे नहीं आए तो आप क्या होता है, रखा हुआ पैसा निकालते हैं। तो रखा हुआ पैसा जब निकालते हैं तो एक टाइम आता है जब रखा हुआ पैसा भी खत्म हो जाता है। उसी तरीके से कैल्शियम है, अगर हम डेली बेसिस पे कैल्शियम को कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम स्टोर है उस कैल्शियम को हमारी बॉडी यूटिलाइज करने लगती है, क्योंकि हमारे हार्ट के फंक्शनिंग और मसल्स के फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम एज ज़्यादा होती जाती है, जैसे मान लीजिए अगर मेरी बॉडी का बोन से मेरी बॉडी कैल्शियम निकाल करके यूज़ कर रही है उस चीज़ को, तो मुझे अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो वहाँ पर एक स्टोरेज है। मान लीजिए 100 एक अमाउंट ले लेते हैं 100, तो वो 100 है तो उसमें से 10 निकालेगा आज, 10 निकालेगा कल, तो ऐसे करते करते अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन 40 की एज के बाद जाते जाते हमें ये पता चलने लगता है, रियलाइज होने लगता है, क्योंकि हमारे पैरों में दिक्कत होने लगती है, हमारे जॉइंट्स में दिक्कत होने लगती है, गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और बहुत सारे दिक्कत हो जाती हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि पोरस, पोरस मतलब होता है खोखला। जब हमारी हड्डियां खोखली होने लगती हैं और कट कट की आवाज़ आती है तो वो समझ जाइए कि वो हमारी हड्डियों की कमज़ोरी बता रहा है, यानी हमारी बॉडी हमें साइंस दे रही है कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, तो हमें उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं है, हमें डेली बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी करनी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं कैल्शियम, लेकिन हम डेली बेसिस पे खाते कितना है ये हमें पता होना चाहिए। एक बच्चे के लिए, 4 से 8 साल के बच्चे के लिए आपको मिनिमम 1000 mg का आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और 19 से एबव जितने भी एज के लोग हैं उनको भी 1000 mg, 800 से 1000 mg की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे है। लेकिन जो बच्चा 8 साल से 19 साल का है यानी कि ग्रोइंग एज में है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 1300 mg डेली की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम ये पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते तब भी हमारी बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हड्डियों से और दांतों से निकालना शुरू कर देती है कैल्शियम को। अब कैल्शियम के सिर्फ मतलब खाना ही ज़रूरी नहीं है कि हम डेली कैल्शियम खा रहे हैं, अपनी बॉडी में डेली कैल्शियम ले तो रहे हैं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो अवशोषण होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब डेली जैसे वही बात है कि पैसे कमा तो रहे हैं डेली बेसिस पे, लेकिन उसको बचा नहीं पा रहे हैं। तो बचा नहीं पा रहे हैं तो अल्टीमेट आपके यहाँ पैसा नहीं बचेंगे लास्ट में, है ना। तो वैसे ही कैल्शियम का भी है। कैल्शियम हम डेली खा तो रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी अगर उस कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उस कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है। हमने खाया और हमारी बॉडी से वो बाहर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि कैल्शियम को जो अवशोषित करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, वो रिक्वायर होता है विटामिन डी का। विटामिन डी के वैसे तो बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है वो होता है विटामिन डी और विटामिन 3। और ये विटामिन जो है ये कैल्शियम को क्या करते हैं,
अवशोषित करते हैं। और कहाँ अवशोषण होता है इनका, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो निचला भाग होता है जिसको इलियम कहा जाता है, वहां पर इस कैल्शियम का अवशोषण ज्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो हमें सिर्फ कैल्शियम को खाना नहीं है, यानी हमें कैल्शियम को खाने के साथ साथ उसको एब्जॉर्ब भी करवाना ज़रूरी है। इसीलिए विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी दिखाया आपको, वहाँ पे कैल्शियम प्लस विटामिन डी भी है। दैट मीन्स कि हम उसको रोक करके रख रहे हैं, अवशोषित भी करवा रहे हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है जो मॉर्निंग का सनलाइट है। मॉर्निंग का सनलाइट मतलब पूरे दिन का है, लेकिन इतनी धूप है तो आप मॉर्निंग का सनलाइट लीजिए, आपको आपकी बॉडी जो है पूरा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके अलावा बहुत सारे फूड्स में भी विटामिन डी मिलता है, जैसे कि फिश हो गया, सैल्मन फिश हो गया, या ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, इन सब में भी आपको विटामिन डी मिलता है। आप लोगों ने अक्सर टीवी पे ऐड देखा होगा कि एक मिल्क में बूस्ट मिलाते हुए दिखाता है कि बूस्ट जो है इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि मिल्क की शक्ति को एब्जॉर्ब करके रख सके, है ना। तो मिल्क में आपको कैल्शियम मिल रहा है, और वो जो बूस्ट दिखाता था ऐड में, वो क्या था, वो उसकी मतलब विटामिन डी उसमें मिला है, वो उसको एब्जॉर्ब करके रख रहा है। उसी तरीके से जो डायनो शेक है, डायनो शेक में भी आप उसको मिला करके देने से क्या होता है कि बच्चों को सही मात्रा में कैल्शियम और बहुत सारे जो विटामिन और मिनरल है वो मिल जाता है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ ना हमारे मसल की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है, बल्कि अगर आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर वो भी होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी संकेत दे रही है कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। और वो क्या है, आपको हमेशा थकान महसूस हो रहा है, थकान महसूस होता है, पैरों के निचले भाग में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है, आपको नींद में दिक्कत होती है, इनसोम्निया हो जाता है। इसके अलावा आपको डिजीनेस, चक्कर आता रहता है, हमेशा चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं, मतलब फॉरगेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। तो ये भी एक कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स हैं। अगर सही रहते हम इसका मतलब अपना कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक करना सही नहीं किए तो आगे चल करके ये हमारी हड्डियों से यूटिलाइज करके हमें बहुत दिक्कत कर सकता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिनको हम अपने खाने में शामिल करके सही तरीके से कैल्शियम को यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या है आपका, ऑरेंज खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। और सबको पता है कि दूध से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, लेकिन दूध एक एज के बाद कम यूज़ करना चाहिए। तो दूध से बने प्रोडक्ट, हम डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में ब्रोकली खाइए। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, ये सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो हमें अपने डेली इंटेक में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फिश है, एग है, जो लोग नॉन वेज का सोर्स है, मतलब नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए फिश एग में भी बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है। कॉड फिश लिवर है जिसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। तो हमें बस समझना ये है कि कैल्शियम सिर्फ हमारे हड्डियों और दांतों के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हमारा जो दिल है, यानी कि दिल का काम क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है, हमारे ब्लड को पंपिंग कराता है। और वो ब्लड की पंपिंग कब हो पाएगी, जब हम सही तरीके से उसको सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कैल्शियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अपने खाने में हमें काला चना खाना चाहिए। काला चना में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा आप कैल्शियम रिच फूड्स में अपने डेली बेसिस पे ऑरेंज शामिल कीजिए, गुआवा शामिल कीजिए और पपाया शामिल कीजिए। इस सब से भी आपको कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगा। और हमें कैल्शियम को अवशोषित भी कराना है। और कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में दो तरीके से अवशोषित होता है, एक्टिव पैरासेलुलर पाथवे और पैसिव पैरासेलुलर पाथवे। एक्टिव पैरासेलुलर और पैसिव पैरासेलुलर का क्या मतलब होता है? एक्टिव मतलब जो एक्टिवली काम करे, यानी
ऐसा अवशोषण जब काम करता है जब हमारी बॉडी में ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। और दूसरा होता है पैसिव, यानी कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर वो उनके दबाव के कारण कैल्शियम को अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कैल्शियम सिर्फ इसलिए नहीं खाना कि हमारी हड्डियाँ, अच्छा कैल्शियम पे ध्यान भी हम नहीं देते हैं, जबकि हमें कैल्शियम पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारी एज है। साथ ही साथ औरतों में कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि औरतों को मेनोपॉज होने के बाद बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसीलिए औरतों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कैल्शियम से रिलेटेड, क्योंकि कैल्शियम की कमी जैसे जैसे हमें मेनोपॉज होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है, और हमारी जो बॉडी है उसमें बोन्स से कैल्शियम हम निकाल करके यूटिलाइज करने लगते हैं, और जिससे आगे चल करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे चल करके आपको बेड पे ना बैठना पड़े और आपके पैरों में दिक्कत ना हो, आप स्मूथली सब चलते फिरते आप जाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के बारे में सही से सोचना होगा, समझना होगा, और उसके हिसाब से अपने डाइट को प्लान करना होगा। हम डेली अगर कोई चीज़ खा लेते हैं और सोचते हैं कि हमें उससे कैल्शियम की मात्रा पूरी हो गई, तो ये नहीं है, अभी उसको और अच्छे से करना है, क्योंकि 1000 mg कैल्शियम मामूली नहीं है कि आप एक चीज़ खा करके मिल जाए, ठीक है। तो हमें अपने डाइट में, और इसीलिए यहाँ पर शायद ये भी बताया जाता है कि हमें रोटी चावल कम खाना है और सब्जियों को ज़्यादा खाना है, क्योंकि सब्जियों में कंप्लीट अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स कहे जाते हैं, यानी हमें बहुत सारी बीमारियों से वो बचा करके रखते हैं। होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।